चलो आज सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 है ना। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्या है चोरी पैदा विषय तो काम करिए ना क्या बात है धन्य हुआ मेरा जीवन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted 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 है ना by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसल हो गया बर्तन कोई है ना, कोई कंटेनर है, नीचे से क्या है हेमिस्फेरिकल है और उसके ऊपर से कौन सा पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट है। सर क्या है आपको कैसे बदला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है हेमिस्फेयर दिखाई दे रहा है बच्चों को। ये क्या लिखा है हेमिस्फेयर और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेंडर। ठीक है वैसल बनाना भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्वेश्चन में ठीक है सोल्यूशन कैसे करेंगे बहुत इजी तरीके से करवाएंगे। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर बनाता सबसे पहले नीचे जो है वो आपने क्या बनाना है बताओ हेमिस्फेयर बनाना है। और हेमिस्फेयर बनाने के लिए क्या करोगे ना आप लोग क्या करोगे बताओ 2 डॉट्स लगाओगे उनको ऐसे एलिप्टिकली आपस में क्या कर दोगे मिला दोगे और नीचे वाली साइड को ऐसे जैसे कटोरा जैसा नहीं हो गया ऐसे। ये ऊपर से खुला है नीचे से पूरा बंद है। आप यहाँ कुछ चीज डालोगे इसमें आ जाएगी। ठीक है उसके बाद इसके ऊपर का पार्ट जो है वो क्या है सिलेंड्रिकल है। कैसे बच्चे हाँ सिलेंड्रिकल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है 2 लाइंस बनानी आपस में पैरेलल लाइक दिस। ठीक है समझ रहे हैं। उसके बाद आपने इनको भी क्या करना आपस में मिला देना है। क्या करना है मुझे देखिए समझ रहे। अब देखो पूरे का ये पूरा जो है वो क्या है यहाँ लिखेंगे आ वैसल। क्या है बच्चे जोर से बोले क्या है ये ठीक है। इसकी पूरा डायमीटर जो है वो कितना है बच्चे बताओ। क्वेश्चन में लिखा 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। जितना सिलेंडर का डायमीटर है उतना ही किसका है हेमिस्फीयर का है। सिलेंडर कहाँ पे है ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे ऊपर वाले को सिलेंडर क्या बोलेंगे और नीचे वाला पार्ट जो है ये वाला जो है वो क्या है शाबाश क्या है ये हेमिस्फीयर। अब समझा रही है। अब देखो टोटल हाइट कितनी है वो देखेंगे। टोटल हाइट कितनी है वैसल की 13 सेंटीमीटर। कितनी बचे चलो ठीक है। अब डायमीटर से आप रेडियस बना सकते हो। कैसे बनाएंगे डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस देखो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना बनेगा 7 बनेगा। क्या बनेगा 7। इस 7 पता कहाँ आएगा देखो यहाँ से यहाँ ये कितना है 7 सेंटीमीटर। इधर इस तरफ भी कितना होगा 7। ये वाला जो है वो भी 7 ये वाला और इस तरफ भी क्या होगा 7 और नीचे ये देखो ये अगर हेमिस्फीयर का रेडियस है तो यहाँ से यहाँ भी इसका क्या होता है रेडियस। तो ये भी कितना हुआ 7 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। अब समझाइए क्वेश्चन। अब देखो टोटल हाइट कितनी है बताओ 13 में से ये वाले 7 निकाल दो कितने बचेंगे 6। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बनेगी बच्चे 6 सेंटीमीटर। क्या बनेगी 6। और हमें निकालना है इस क्वेश्चन में इस वैसल का इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर वाला सरफेस एरिया। इसके अंदर का ओरिजिन जहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे समझाइए ना। आप कोई भी चीज यहाँ से डालोगे ऊपर से और यहाँ से पहले डायरेक्ट नीचे पहुंचेगी फिर यहाँ से भरते हुए ये फुल हो जाएगा। ये बर्तन है जो नीचे से हेमिस्फेरिकल है और ऊपर से क्या है बच्चे सिलेंड्रिकल। इसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन में बताया हुआ है बाकी सारा हमने खुद से बनाया। समझाई चलिए बच्चों को बोला। अब हमने निकालना है इसका क्या इनर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए हम पहले हेमिस्फीयर का क्या निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि ये ऊपर का बेस जो है वो क्या है उसमें शीट यूज नहीं हुई है। और इसी तरीके से ये ऊपर सिलेंडर जो है ना
इसका निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो इसका ऊपर वाला बेस है और ना ही नीचे वाला, दोनों में से कोई भी अगर एक बेस होगा तो जो भी फ्लूइड जो भी सामान आप डालेंगे वो यहीं अटक जाएगा, नीचे नहीं आ जाएगा। इसका मतलब सेंटर ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी क्या है, खुला है। समझा गया? तो इसलिए इस पूरे बर्तन का, पूरे वैसल का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इसका सिलेंडर। ठीक है, आप दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ेंगे तो वैसल का क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। इससे पहले आपने मेंसुरेशन में क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के, डरना मत, लेकिन वहां पे हेमिस्फीयर का अलग से निकाला, सिलेंडर का अलग से। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आप टू सॉलिड शेप्स को, ठीक है, कंबाइन करके एरिया फाइंड करोगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा आपको, यहाँ लिखते हैं सिंस द गिवन vessel is hemispherical spherical from नीचे से, from the bottom and mounted by a, ऊपर क्या बच्चे बताओ, सिलेंडर, है ना। इसका मतलब इसमें दो पार्ट हुए, एक हेमिस्फेरिकल और एक कौन सा वाला, सिलेंड्रिकल। पहले चलते हैं इन हेमिस्फेरिकल, कौन से वाले, हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट को समझने के लिए हम लोगों ने क्या लिखते हैं, डायमीटर। कितना बचे, डायमीटर हेमिस्फेरिकल पार्ट का वो कितना बचे, 14 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो इसकी क्या निकाल सकते हैं बच्चे, रेडियस। कितना हो गया बताओ मुझे जल्दी से, शाबाश। फार्मूला लगाएंगे d/2 मतलब 14/2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया बताओ, शाबाश, कितना हो गया, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आगे। हाँ, अगर आज कोई एग्जाम है क्या, ठीक है, कोई बात जो, ठीक है, कल तो नहीं है ना, मैंने, मुझे लगा टाइम चेंज हुआ उसको, इसलिए। ओके, ये देखो रेडियस निकाल दिया, ये वाली है, गिराना तभी करना। अब देखो हमने इसका निकाल दिया रेडियस, अब हमें हेमिस्फीयर में कुछ नहीं चाहिए क्योंकि इसके कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ रेडियस ही यूज होगा। अब हमें जाना है कहां पे, इसमें इन हेमिस्फेरिकल के बाद आ गया सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब ऊपर वाला सिलेंड्रिकल पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमें इस सिलेंडर में चाहिए रेडियस और हाइट। क्या चाहिए, रेडियस और हाइट। ठीक है, तो हमने रेडियस को कैलकुलेट कर लिया है, जो रेडियस किसकी है, सिलेंडर की है, वही किसकी है, हेमिस्फीयर की, दोनों की सेम है। क्या लिखिए, इट्स रेडियस। क्या लिखिए मुझे, रेडियस। ठीक है, स्मॉल आर तो पहले से निकाला हुआ है, वही लिख दो, 7 सेंटीमीटर एंड इट्स क्या, इट्स हाइट। अब देखो हाइट हमने पहले से नहीं निकाला हुआ है तो हाइट को हम जरूर लिख सकते हैं। कैसे, टोटल हाइट जो है वैसल की कितनी है, 13 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस करेंगे ये नीचे वाली रेडियस, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो फिर क्या बच गया ये बताओ, क्या बचा बचे, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये रेडी हो गया इसका इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए।
तो नाम लिखिए इनर सरफेस एरिया किसका बचे ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे कौन सा वाला, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया किसका ऑफ हेमिस्फीयर। आपने पूरा स्पेलिंग लिखना है ये वाला हेमिस्फीयर का, प्लस क्या करेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका सिलेंडर। तो कोई बच्चा मुझे पूछ सकता है कि सर इनर सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वाले फार्मूला तो कराया नहीं है, तो जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया लगाया ना हमने, उसमें इनर पूछा है या फिर आउटर, फार्मूला वही आएगा। क्या पूछे बताओ मुझे, हेमिस्फीयर का पता है क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस उसके बाद किसका सिलेंडर का, क्या जोर से बोला 2 पाई आर एच। कितनी टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है और ये कौन सी हो जाए सेकंड टर्म। उनमें से कौन क्या आ सकता है बताओ मुझे, 2 इधर भी है इधर भी है, ठीक है, पाई दोनों जगह पे है, आर स्क्वायर है, आर है, आर आ जाएगा, इधर बचेगा आर प्लस यहाँ क्या बचेगा आप समझाइए। कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से क्या होता है ना, सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ी इजी हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, बट कोशिश करनी है कि कैलकुलेटर यूज ना करें, मैनुअली करें, ठीक है, मतलब हाथ से करें, अपने दिमाग सोच से करें, अपने दिमाग लगा के करना है। अब पाई की वैल्यू कुछ क्वेश्चंस में 22/7 यूज करनी है और कई में करनी है 3.14। कौन से वाले में क्या करनी है, एक्चुअल वैल्यू अपने 22/7 डालनी है, लेकिन जिस क्वेश्चन में लिखा होगा यूज पाई इक्वल्स टू 3.14 तो उसमें वो वाली करनी है, अदरवाइज आप 22/7। इस क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं था तो हम करेंगे यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22 बोलो सारे 7, रेडियस कितना बताओ 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ आर की वैल्यू कितना है 7, इसकी वैल्यू कितना है 6 आ सकती है। ये देखो वॉल्यूम निकाल, सॉरी निकाले हम लोग सरफेस एरिया, और लास्ट में खुद से निकाल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लगा सकते हैं सेंटीमीटर। और बीच में इसलिए मैंने यूज नहीं किया, कुछ बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं, फिर कोई फायदा नहीं चीज का, ठीक है। आप देखो ये चीज इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल। 2 जो है वो किसको मल्टीप्लाई करेगा 22 को, तो 2 22 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 44 इंटू आगे तक मुझे 7 + 6 क्या हो गया 13 है ना, और क्या गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व, कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ना मुझे वो आपका क्या होगा आंसर होगा, कर लेंगे ना, ठीक है। लास्ट वाली लाइन जरूर लिखनी है, क्या लिखना है हेंस, बताओ क्या लिखना है हेंस, क्या क्या पूछा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, जो भी आया होगा वो आपका आंसर, ठीक है।